क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज कैन बी ट्रांसफर्ड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि स्टेट द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कहाँ लिखा गया है? सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आज का इस वीडियो का मेन एजेंडा है सेक्शन 6। एग्जाम का टाइम है, सिंपल स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में हम इसको समझेंगे। जो जनरल रूल कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड, किसी भी टाइप्स के प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक्सेप्ट, अब आता है बारी खेल में ट्विस्ट का, एक्सेप्शन का। 10 एक्सेप्शन दिया गया है जिसको हम धीरे धीरे समझ लेंगे। मेयर चांस ऑफ गेटिंग द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, मतलब प्रॉपर्टी हम तभी ट्रांसफर करेंगे जब हम श्योर है, जब हमारे पास पोजीशन है तब हम ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी इज इन एग्जिस्टेंस। लेकिन मान लो कि मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ आपको किसी जमीन, और मेरे पास प्रॉपर्टी आने का 50-50 चांसेस है। मतलब प्रॉपर्टी मेरे पास अभी तो आया नहीं है, लेकिन चांस है कि प्रॉपर्टी आ जाए। क्या आप वो प्रॉपर्टी लेना चाहोगे मेरे से? क्या आप उसके लिए पैसा देना चाहोगे मुझको? आंसर इज नो। सो मेयर चांस ऑफ ट्रांसफर, मेयर चांस ऑफ गेटिंग द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसको हम छोटा सा लैटिन मैगजीन स्पेक्स सक्शियोनिस, इसका नाम पे भी जान सकते हैं। दूसरा, मेयर राइट ऑफ री एंट्री, ये भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब ये क्या है? मान लो लैंडलॉर्ड आपको घर दिया है, आपको छोड़ो किसी टेनेंट को घर दिया है। अब टेनेंट ने किसी टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच किया, अगर ब्रीच करता है तो उसका टेनेंसी खत्म। अब जब उसका टेनेंसी खत्म हो गया तो उसका टेनेंसी, उसका जो रूम है उस पे किसका आने का हक है? लैंडलॉर्ड का, सिर्फ और सिर्फ लैंडलॉर्ड का। कोई थर्ड पर्सन आके क्या घुस जाएगा? नहीं ना, सिर्फ लैंडलॉर्ड ही जाके उस अपने प्रॉपर्टी में घुस सकता है, टेनेंटेड हाउस पे घुस सकता है, क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया टेनेंट ने। सो द लैंडलॉर्ड कैन री एंट्री। Thirdly, easement apart from dominant heritage cannot be transferred। अब ये dominant heritage क्या है? अब एक डायग्राम पे आप देख सकते हैं कि ए का जो जमीन है, उसका जो घर है, ये लैंड लॉक्ड है। बाकी सारे प्रॉपर्टीज के पास रास्ता है मेन रोड पे जाने का, लेकिन ए के पास रास्ता नहीं है। ए कैसे अपना मेन रोड को एक्सेस करेगा? सी क्या करता है कि ए को एक छोटा सा रास्ता देता है जिससे वो मेन रोड जाता है। डोमिनेंट हेरिटेज का कंसेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में समझ लो कि ए के पास जमीन है, ये है डोमिनेंट हेरिटेज। आपने तो सुना ही होगा, जान है तो जहान है। तो जमीन जो है ये ए का जान है। ए के पास जमीन का पोजीशन है, इसीलिए उसको सबसर्विएंट हेरिटेज, जो रास्ता है, छोटा सा रास्ता सी ने उसको दिया है जिसके थ्रू वो मेन रोड जाता है। तो ये रास्ता सबसर्विएंट हेरिटेज है। अगर जान है तो जहान है, अगर डोमिनेंट हेरिटेज है तो फिर सबसर्विएंट हेरिटेज है। ए के पास ये राइट नहीं है कि ये जो सी ने उसको छोटा सा रास्ता छोड़ा है, ये किसी दूसरे पर्सन को बेच दे। लेकिन अगर ये अपने प्रॉपर्टी को बेचता है तो फिर जिस तीसरे पर्सन को अपने प्रॉपर्टी बेचेगा उसके पास डोमिनेंट हेरिटेज जा रहा है। मतलब वो जो छोटा सा रास्ता जो ए यूज करता था, अब वो भी यूज कर सकता है, क्योंकि उसके पास डोमिनेंट हेरिटेज है तो सबसर्विएंट हेरिटेज है। वो भी मेन रोड एक्सेस करने के लिए सी का दिया गया, सी के जमीन के ऊपर एक छोटा सा रास्ता उसको यूज करेगा। लेकिन सिर्फ उस छोटा सा रास्ता को हम बेच नहीं सकते, सबसर्विएंट हेरिटेज को बेच नहीं सकते। ये जो सबसर्विएंट हेरिटेज बार बार बोल रहा हूँ, यही है इजमेंट। इजमेंट का सिंपल सा अर्थ है राइट टू वे। देन अगर किसी पर्सन के पास रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट है, उस रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। जब तक उसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं आ जाएगा, उसको वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। देन राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस ऑल्सो कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब मेंटेनेंस का राइट एक पर्सनल राइट है, इसको कोई कैसे ट्रांसफर कर देगा? जो वाइफ अपने जो हस्बैंड है उससे मेंटेनेंस मांगता है, तो वाइफ किसी तीसरे लड़की को अपने मेंटेनेंस का राइट कैसे ट्रांसफर कर देगा?
नेक्स्ट है मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। राइट टू सू मतलब केस फाइल करने का अधिकार। जिसके पास कॉज ऑफ एक्शन है वो जाके केस फाइल करे। जिसके पास कोई भी इंटरेस्ट नहीं है वो कैसे जाके कोर्ट पे केस फाइल कर सकता है। उसके लिए प्रॉपर ऑथराइजेशन होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी होता है। उसके बगैर कैसे केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, ए पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड नॉर कैन द सैलरी ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर कैन बी ट्रांसफर्ड। पब्लिक ऑफिस मान लो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है या कोई भी टीचर है, सरकारी स्कूल का टीचर, उसको अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो ऑफिस मिला है, वो पोस्ट मिला है। उस पोस्ट को किसी अदर पर्सन को वो खुद से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जो सैलरी आता है उस पोस्ट पे काम करने के लिए, वो सैलरी उसके अकाउंट में आएगा। किसी तीसरे पर्सन के अकाउंट में कैसे जाएगा? उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल राइट है। Now, the civil pensions and the stipends which are allowed to military cannot be transferred. सेम कंसेप्ट के ट्रांसफर नहीं कर सकते आप पेंशन, स्टाइफेंड, ये सारे चीज़ों को। नेक्स्ट, ट्रांसफर अपोज टू नेचर ऑफ इंटरेस्ट और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और लीगली डिस्क्वालिफाइड टू ट्रांसफर। जो इंटरेस्ट के नेचर के अपोजिट है, ये किसी अनलॉफुल चीज़ है, किसी लीगली डिस्क्वालिफाइड पर्सन को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अनलॉफुल चीज़ के बारे में आप कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट अनलॉफुल कंसिडरेशन भी आप नहीं दे सकते। देन लास्ट जो है, एन अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। मतलब देखो लिखा ही है, इसका नेचर ही है अनट्रांसफरेबल राइट, तो वो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का 3 एग्जांपल दिया गया है कि सच एज टेनेंट, फार्मर, लीजी। लैंडलॉर्ड किसी पर्सन को टेनेंसी का एग्रीमेंट किया है किसी के साथ, तो टेनेंट ही रहेगा उस जगह पे। फार्मर, जो फार्मर अपने एग्रीकल्चरल लैंड पे रेवेन्यू पे करता है उसको ही पे करना पड़ेगा। लीज दिया गया है, जो लीजी जिसको दिया गया है लीज वही एंजॉय करेगा। सो ओवरऑल ये 10 पॉइंट्स ऐसा है जिसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अदरवाइज द जनरल रूल इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड। आई होप कि आपको 6 बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इसको एक बार और रिवाइज करें टू गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इट इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनर्स एंड ऑल्सो इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल एंड बेसिक क्वेश्चंस. So good luck. Thank you so much for watching this video and give it a like, share to your friends and subscribe to the channel. Your one subscription means a lot to me. Thank you so much.